Hello everyone, you all are welcome in my YouTube channel, The Commerce Classes। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो प्लस वन के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो शुरुआत करते हैं कॉमर्स लेते हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं अकाउंट्स की जो होती तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उनको काफ़ी टाइम बाद पता लगता है। तो वो हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि क्या होता है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पॉइंट है जो कि एसेट्स लायबिलिटीज एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एसेट्स क्या होती हैं बिजनेस की और लायबिलिटीज क्या होती हैं, साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे ये जनरेट होती है, कैसे इक्वेशन में लेफ्ट राइट साइड मैच करते हैं। तो आज हम जस्ट इसका फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन मतलब ये क्रिएट कैसे होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद अगली वीडियोस में इसके हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम अकाउंट सब्जेक्ट का टॉपिक कर रहे हैं, अकाउंट्स कह लो या अकाउंटेंसी कह लो, एक ही बात है। तो ये बनाया जाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस के लिए बनाया जाता है तो बिजनेस की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस की एसेट्स। तो एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टीज। तो अब हम इसको आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। नॉर्मली एसेट्स दो तरह की होती हैं, फिक्स एसेट्स या इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अगर एक बार हम ले लेंगे, बिजनेस के लिए परचेज कर लेंगे, तो ये लॉन्ग रन में यूज आएंगी, यूज होंगी, बिजनेस में काम आएंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मतलब मोर देन 1 ईयर यूज होंगी। लैंड, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मींस जैसे प्रिंटर, टाइपराइटर। इसी तरह व्हीकल, अगर हम बिजनेस के लिए व्हीकल परचेज करते हैं जैसे ट्रक या कार, सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए बिजनेस के नाम से, तो हम वो भी उनकी एसेट्स होंगी। या कंप्यूटर कह लो। तो ये मोर देन 1 ईयर चलती हैं, इसलिए इनको फिक्स एसेट्स कहा जाता है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज। और ये फिक्स एसेट्स हैं। अब हम करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो विद इन 1 ईयर चेंज हो जाए, विद इन 12 मंथ चेंज हो जाए। तो लिख देते हैं यहाँ पर चेंजेबल विद इन 1 ईयर। तो जैसे एग्जांपल करते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब जो पैसा बिजनेस में अवेलेबल रहेगा तो उसे हम कैश इन हैंड कह देते हैं। और ये करंट एसेट इसलिए है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, सेल हुई, परचेज हुई, एक्सपेंस पे किए तो कम ज्यादा होता रहता है। और एक आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब जो बिजनेस के नाम से बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, कैश एट बैंक। ये भी चेंज होता है, चेक से पेमेंट होती है तो माइनस होता है बैलेंस, फिर हम डिपॉजिट करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, चेंज होता है। और विद इन फ्यू डेज में ही ये चेंज हो जाता है, 1 ईयर तो बहुत दूर की बात है। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब कि जिस चीज का हमारा बिजनेस है, मान लो हमारा बिजनेस है स्पोर्ट्स मटेरियल का या कपड़ों का बिजनेस है, तो वो हमारे लिए स्टॉक होगा। और वो भी कुछ ही टाइम में चेंज होता है, हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, स्टॉक खत्म होता है, फिर लेकर आते हैं, तो हम स्टॉक को करंट एसेट में रखते हैं। और इसको गुड्स भी कह देते हैं नॉर्मली, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है। अब आता है टॉपिक डेटर। इसको डेटर बोलते हैं, बी का प्रनाम नहीं करते यहाँ पर, मतलब साइलेंट है, डेटर बोल देते हैं।
अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर क्या होता है। तो डेटर के लिए हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस ने क्रेडिट सेल की है मान लो मिस्टर एक्स को। अब क्रेडिट सेल क्या होती है, उधार पर सामान बेचना। तो मान लो 10,000 का सामान उधार पर बेच दिया है बिजनेस ने मिस्टर एक्स को। तो उधार पे बेचने का मतलब ये होता है कि वो मिस्टर एक्स सामान तो ले जाएगा पर पैसे बाद में देगा। तो इससे अब हमने 10,000 लेने हैं, तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम इसको डेटर बोलेंगे। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। जिससे पैसे लेने हैं। तो एक और आता है हमारा बी आर। बी आर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि हम किसी कस्टमर को, हमें किसी कस्टमर पर मान लो विश्वास नहीं है या वो हमारा न्यू कस्टमर है, तो हम अगर उसका एक प्रूफ रखना चाहते हैं अपने साथ कि हाँ हमने इसे उधार पे सामान बेचा है और इतने दिन बाद पैसे दे देगा, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है। जैसे मान लो ये बिजनेस ने फिर क्रेडिट सेल करी है मान लो मिस्टर वाई को। अब मान लो ये हमारा फ्रेश कस्टमर है, न्यू कस्टमर है, और कई बार उधार पे बेचना बहुत जरूरी हो जाता है कंपटीशन के लिए, कि अगर हमारा कंपटीटर बेच रहा है तो हम भी उधार पर बेचें और कुछ दिन बाद पैसे ले सकते हैं। तो अगर हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है कि पैसे देगा या नहीं देगा, फ्रॉड करेगा, तो हम इसके लिए क्या तैयार कर लेंगे, एक बी आर। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसके थ्रू हम उससे फ्यूचर में लीगली पैसे ले सकते हैं। तो अगर हमने बी आर नहीं बनाया तो वो पर्सन डेटर कहलाएगा। अगर हमने बी आर क्रिएट कर दिया, बी आर ड्रॉ कर दिया, तो वो पर्सन अब डेटर नहीं होगा, हम उसकी जगह न्यू एसेट, करंट एसेट क्रिएट कर देते हैं, बी आर कहते हैं उसे। फुल फॉर्म बिल रिसीवेबल है। तो ये तो ऑलमोस्ट एसेट्स कवर हो गई है, बढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकंड टॉपिक है एसेट्स। अगर ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लायबिलिटीज हैं। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th हिंदी मीडियम से की होती है, जैसे मैं था, तो उनको पता नहीं चलता, तो उनके लिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है देनदारी। देनदारी का मतलब जो बिजनेस ने पैसा जिसका भी देना है, इसको कहते हैं देनदारी या कहते हैं देयता। दायित्व भी कह सकते हो, जिम्मेदारी। तो अब ये भी दो तरह की हैं ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले जैसे बैंक लोन कर लेते हैं। बैंक लोन का मतलब जैसे बिजनेस के नाम से हमने लोन लिया हुआ है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए लोन लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि लोन लिया और वो अगले दिन ही चुकाना है, उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, कई सालों तक पे किया जाता है, फिर वो खत्म होता है। तो हम बैंक लोन को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रखेंगे। इस साइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं जो विद इन 1 ईयर नहीं, उससे ज्यादा दिन के बाद पे करना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल। अब कैपिटल समझते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहा जाता है। तो अब बात आती है कि कैपिटल क्या होता है और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे है, क्या है। तो इसके लिए एग्जांपल देखो। जैसे मान लो बिजनेसमैन है या ऑनर कह लो या प्रोप्राइटर कह लो, तो जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको एक अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, पैसा लगाना होता है जिससे कि बिजनेस स्टार्ट हो। बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होगा।
तो मान लो ये बिजनेस है और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, इसके ऑनर ने ₹1 लाख मान लेते हैं हम अभी कैपिटल। तो ये अमाउंट कैपिटल है, इसको कैपिटल कहा जाता है। और ये कंसेप्ट समझने के लिए कि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे है, उसके लिए प्लीज पॉइंट नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो ये बिजनेसमैन और ये बिजनेस दोनों सेपरेट आइडेंटिटी होती हैं। ये सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है अलग पहचान। अलग पहचान का मतलब ऐसे है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे उसका एक नाम दे देते हैं, जैसे ABC डिपार्टमेंटल स्टोर या प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी नाम दे देते हैं, करियाना स्टोर या कोई भी मॉल है, कुछ ना कुछ सबका नाम होता है। किसी भी बिजनेस का, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, बड़ी कंपनी हो, कोई भी हो, तो उसका जब आपने नाम दे दिया तो उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है, अलग पहचान, अपने मालिक से वो अलग है। अगर हमने उसकी एसेट लायबिलिटी देखनी है, समझनी है, तो मालिक को अलग रखना है। मालिक जस्ट, ऑनर जस्ट वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम वो करता है। फर्स्ट टाइम मतलब बाद में भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पर पहला अमाउंट जो इन्वेस्ट, चलो फर्स्ट टाइम मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मतलब जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। और याद रखना, इसकी और इसकी, बिजनेस की और बिजनेस ऑनर की, बिजनेसमैन की सेपरेट आइडेंटिटी है, पहचान। तो अगर फ्यूचर में देखो, क्योंकि बिजनेसमैन वहां पे जस्ट एक काम कर रहा है कि वो पैसा लगा रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करेगा तो उसके बाद वो प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो अब बिजनेस की लायबिलिटी कैपिटल किस तरह है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो अभी लायबिलिटी इस तरह है क्योंकि दोनों की अलग पहचान है। अगर मालिक ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को नया नाम दिया है, तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो इसलिए उसको लायबिलिटी माना जाता है। बिजनेस को ये पैसे कहाँ से मिले, अपने ऑनर से। तो अब ये बात आती है कि ये पैसा वापस कैसे होगा। तो वैसे तो ये दूर की बात है कि वापस जब बिजनेस बंद होगा तब पैसे वापस होंगे। तो सारी जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होंगी उनको सेल किया जाएगा, आउटसाइडर लायबिलिटी को पे किया जाएगा, जैसे बैंक लोन है, फिर कैपिटल को दिया जाएगा, मालिक के पैसे भी वापस किए जाएंगे। पर ये ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो जाता है, ठीक है, कि अभी बिजनेस शुरू किया बंद हो गया, उसे चलाते हैं, अगर वो लॉन्ग रन चल जाता है तो मालिक प्रॉफिट अर्न करता है, कैपिटल लगी रहती है उसमें, कैपिटल यूज होती रहती है, मालिक ऑनर अपना प्रॉफिट लेता रहता है, उसको प्रॉफिट से मतलब है। पर बाय चांस अगर फ्यूचर में बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस के जो सेटलमेंट करेंगे, जो ऑडिटर्स होंगे या जो लिक्विडेटर होंगे, जो बिजनेस को बंद करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे, तो उस केस में पहले आउटसाइडर लायबिलिटी पे की जाती है, फिर मालिक की कैपिटल भी वापस की जाती है। इसलिए कैपिटल को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बिजनेस के लिए माना जाता है। ये ऑनर बिजनेस से अलग होता है, इसलिए ये लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो आगे चलते हैं, और भी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि अगर वो +2 में टॉपिक आएगा शेयर डिवेंचर, इसी में आते हैं शेयर एंड डिवेंचर्स। तो ये +2 के टॉपिक जब करेंगे तो मैं और अच्छी तरह क्लियर करवा दूंगा, पर अभी इतनी जरूरत नहीं है। शेयर और डिवेंचर जस्ट ये होते हैं कि अगर कैपिटल की जरूरत है तो हम लोगों से शेयर इशू करके पैसा ले सकते हैं, और ये एक तरह का लोन होता है, इसमें पब्लिक से पैसा लिया जाता है डिवेंचर इशू करके, तो एक तरह का लोन है। इसमें डिवेंचर होल्डर कभी भी बिजनेस के ऑनर नहीं बनेंगे, वो लायबिलिटी रहेंगे, उनका पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस कर दिया जाएगा। पर जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो बिजनेस में कुछ परसेंट के ऑनर बन जाते हैं, तो ये भी लायबिलिटी होती है क्योंकि इनसे पैसा लिया होता है, लॉन्ग रन में होती है, लॉन्ग लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। बट अभी शेयर और डिवेंचर +1 में इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने ज्यादा फोकस नहीं करना, +2 में आएगा तो +2 के टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई जिसमें कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जैसे इसको हम करंट लायबिलिटीज भी कह देते हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब जो विद इन
12 मंथ पे करनी होती है, विद इन 12 मंथ मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ कभी भी पे करनी होगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रेडिटर। अब हम समझते हैं क्रेडिटर क्या होता है। तो क्रेडिटर इधर देखो, जैसे बिजनेस में हमें अगर बिजनेस रन करना है तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाएगा, या उसका ऑनर रॉ मटेरियल खरीदेगा या फिनिश गुड्स खरीदेगा या कोई भी मटेरियल अपने बिजनेस के लिए खरीद के लाएगा। तो अगर वो उधार पर खरीद के लाता है, मान लो ये मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड से बिजनेस ने परचेज किया, तो हम इसको लिख देते हैं क्रेडिट परचेज की बिजनेस ने, मान लो ₹8,000 अज्यूम कर लेते हैं। बिजनेस ने क्रेडिट परचेज करी मिस्टर जेड से। क्रेडिट परचेज का मतलब फिर मैं हिंदी में ले देता हूँ, उधार पर खरीदना। तो अब बिजनेस को क्या करना है, ये पैसे देने पड़ेंगे, फ्यूचर में देने पड़ेंगे, और कुछ डेज का या मंथ का टाइम होता है। तो अब पैसे अगर देने हैं तो मिस्टर जेड अकाउंट्स की लैंग्वेज में बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर कहते हैं जिसके पैसे देने हैं, उधार पर सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिसके पैसे देने हैं, वो पर्सन क्रेडिटर कहलाता है। उसी तरह बिल्स पेबल होता है। बिल्स पेबल इसकी फुल फॉर्म बीपी, बीपी शॉर्ट में है, बिल्स पेबल फुल फॉर्म है। बिल्स पेबल का मतलब अगर हम उधार पे सामान खरीदते हैं और जो भी सामान बेच रहा है उसे हम पर ट्रस्ट नहीं है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। तो जब वो ड्रॉ करेगा और बिजनेस उसे एक्सेप्ट कर लेगा कितने दिन बाद पैसे देने हैं, तो वो अब हमारे लिए क्रेडिटर नहीं होगा, हमारे लिए वो बीपी होगा। बीपी मतलब बिल्स पे करने, इतनी सी बात। तो शॉर्ट टर्म मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में देना होता है। अब बात आती है, एक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। पहले देख लो, आम पब्लिक होती है तो उसका बैंक में अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन होता है, पर हम जब बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे करंट अकाउंट में ओपन होता है, वो करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है, लिख देता हूँ मैं, करंट अकाउंट ये एक तरह का टाइप्स ऑफ अकाउंट है जो बैंकों में ओपन होते हैं। तो बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए करंट अकाउंट, तो वहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। वो क्या है, जैसे मान लो अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा है, और बिजनेस को तो वैसे ही छोटे मोटे खर्चे, क्रेडिटर को देने हैं, इधर पे करना है, और बहुत से खर्चे होते हैं। तो मान लो उनको 15,000 की जरूरत पड़ गई, तो 15,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो उनका बैलेंस 5,000 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब कि 5,000 बैंक ने उनको एज अ शॉर्ट लोन दे दिया है, उन बिजनेस ने दोबारा उसे जमा करने हैं, पर उस टाइम वो ट्रांजेक्शन नहीं रुकेगी। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें पहले से लेनी होती है, अप्लाई करना होता है, कितनी लिमिट चाहिए, ये सब। तो अब ये 15,000 हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक से ओवर मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट किया, ज्यादा निकलवा लिया। तो अब जब तक ये पे नहीं करेंगे लाइबिलिटी रहेगी, और कुछ ही दिनों में या 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ में पे करना होता है। और एक लिमिटेड टाइम के बाद अगर डिले करते हैं तो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब ये क्लोज कैसे होता है, जैसे मान लो कि फिर बिजनेस ने यहाँ पर 7,000 जमा करा दिए, तो 5,000 कट होकर अब उनके अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में 2,000 बचेंगे। तो इस तरह लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं जो कुछ ही डेज में या मंथ में देनी होती है, विद इन 12 मंथ, 12 मंथ के अंदर अंदर। और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल। कैपिटल कंफ्यूज नहीं होना, बिजनेस और बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। बिजनेस में पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है स्टार्टिंग में, बिजनेस को कौन देता है, बिजनेस का ऑनर। तो वो भी एक तरह से बिजनेस ने अपने मालिक से उधार लिया हुआ है, क्योंकि उसकी अलग पहचान है। और वो मालिक अपने पैसे विड्रॉ तब करता है जब बिजनेस क्लोज होगा, और ये बहुत रेयर होता है। जब भी क्लोज होगा सारी लाइबिलिटीज को सेल आउट करके पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी दी जाएंगी, उसके बाद मालिक अपनी कैपिटल
विड्रॉ करेगा। स्टूडेंट्स, अब हमने एसेट और लायबिलिटीज क्लियर कर लिए हैं कि क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो देखो फटाफट। अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब ये चीज बनी किस तरह, देखो आप, जैसे मान लो जितनी भी एसेट्स बनाई हैं आपने, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, इसके लिए पैसा कहाँ से आया होगा, या ऑनर ने दिया होगा। ये कैपिटल का पैसा ऑनर ने दिया, उस पैसे से बनाई होंगी, ठीक है। या फिर कुछ पैसा भी देना बाकी है, या वो लोन लिया है, या वो क्रेडिटर्स हैं, मतलब लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी हो गई। तो या तो अगर हमने पैसे दे दिए हैं तो वो तो हो गया कि मान लो कैपिटल, ऑनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी उससे हमने एसेट्स बनाई हैं, तैयार की हैं। और अगर एसेट्स क्रिएट की हैं और अभी देना बाकी है, जैसे व्हीकल लोन पे खरीदा है, बिल्डिंग बिजनेस की लोन पे खरीदी है, बिजनेस की बिल्डिंग, तो वो लोन चलता होता है। तो सारी एसेट्स जो क्रिएट होती हैं इन्हीं दो चीजों से क्रिएट होती हैं, या मालिक क्रिएट करेगा कैपिटल से, या फिर लाइबिलिटीज से क्रिएट होंगी लोन लेकर कि फ्यूचर में पैसा देना है, या फिर स्टॉक वगैरह लिया है तो क्रेडिटर के पैसे देने हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनती है कि सारी एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती हैं। और फ्यूचर में जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में भी ऐसे ही होता है, लायबिलिटी और कैपिटल को अलग रखा जाता है, उसका टोटल इक्वल होता है एसेट के टोटल के। और फ्यूचर में अगर कहीं बिजनेस बंद होगा तो यही एसेट सेल आउट करके, यही एसेट बेचकर पहले आउटसाइडर को पैसा दिया जाता है लायबिलिटीज को, फिर मालिक की कैपिटल मिलती है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे तैयार होती है। हमें दोनों साइड, ये लेफ्ट साइड एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल करना होता है। अब बात आती है कि लायबिलिटीज को कैपिटल भी अगर कैपिटल भी अगर लायबिलिटी है तो हमने इस लायबिलिटी के साथ क्यों नहीं लिखा, अलग क्यों लिखा। तो उसका आंसर ये है कि कैपिटल जो होती है वो इनसाइडर लायबिलिटी है, मालिक से रिलेटेड है, ऑनर से रिलेटेड है। और ये जो लायबिलिटी है आउटसाइडर है, बिजनेस से बाहर देनी है, इसलिए उसको एक अलग पहचान है, मतलब अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, और ये आउटसाइडर लायबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे तैयार होती है, दोनों साइड लेफ्ट राइट मैच करने होते हैं। तो अभी तो जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनी किस तरह ये बताया है। अगली वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।